हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अवध और हम आगे बढ़ा रहे हैं सीरीज़ जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की है। 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। तो आज का आपके सामने पहला वर्ड है जो कि 21st है। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किन इन आर्ट म्यूजिक और फूड, दैट इज कॉल्ड कॉनाइजर। कॉनाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी फील्ड का विशेषज्ञ होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कला का पारखी। कला का पारखी क्या बोलेंगे आप? कॉनाइजर। कॉनाइजर का मतलब होगा कोई भी एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में। अगला आपके सामने, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। एक ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि इवेंट्स मतलब कोई भी घटना जो है डिसाइडेड बाय फेट। फेट मतलब किस्मत होता है। एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है कि चीज़ें हमेशा किस्मत के भरोसे होती है और इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज़ कॉल्ड फैटलिस्ट। क्या बोलेंगे आप? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, जो कर्मों में विश्वास नहीं रखता, भाग्य में विश्वास रखता है। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता। एग्जाम में लिखा हुआ आता है दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हराया नहीं जा सकता। तो एग्जाम में यहाँ पर इसकी जगह क्या आ सकता है? दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता। अगला, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। एक ऐसा सोल्जर या सैनिक जो कि किसी भी कंट्री के लिए लड़ सकता है यदि उसे पैसे ऑफर किए जाएं। इसका मतलब होता है किराए का सैनिक, दैट इज कॉल्ड मर्सेनरी। क्या बोलेंगे आप? मर्सेनरी, किराए का सैनिक या फिर भाड़े का सैनिक मर्सेनरी कहलाता है। उसे बिलीफ सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। अगला आपके सामने, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर। फिजिकल प्लेजर का मतलब है भौतिक शांति के बिना, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। एक ऐसा आदमी जो एक सिंपल और बहुत सख्त लाइफ जीता है फिजिकल प्लेजर को छोड़ते हुए, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। क्या बोलेंगे आप? एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है साधु या तपस्वी। अगला हमारे सामने है जो कि इम्पोर्टेंट है, एनिमल दैट ईट्स मीट। ऐसे एनिमल जो मीट खाते हैं। अब एनिमल से मतलब उसमें इंसान भी आ जाते हैं। कोई भी जो इंसान या जानवर मीट खाता है, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। क्या बोलेंगे आप? कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी होता है। मांसाहारी, कार्निवोरस। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्निवोरस में दो शब्द हैं। एक हुआ आपके सामने कॉर्नी एंड दूसरा हुआ बोर। देखिए यहाँ पर जो BOR वोर लिखा हुआ है, बोर का मतलब ही होता है टू ईट। टू ईट समथिंग, कुछ कोई भी चीज़ खाना। ओ US इसको नाउन बनाने के लिए बनाया गया है। और कॉर्न, जो कॉर्न आपका दिखा रहा है, ये मीट को शो करता है। तो जहाँ पर भी बोर लगा आ जाएगा आप समझ जाएंगे कि ये खाने से रिलेटेड चीज़ है, मतलब कि किसी भी चीज़ को खाने वाला है। बोर मतलब क्या होता है? टू ईट। तो यहाँ पर लिखा कार्निवोरस, जो एनिमल्स को खाता है। अगर यहाँ पर लिखा होता हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब को खाता है, शाकाहारी हो जाता। जहाँ पर भी वोरस लिखा हुआ आएगा आप समझ जाएंगे कि ये खाने से रिलेटेड है। अगला हमारे सामने, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। मैप्स बनाने की कला को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे आप? कार्टोग्राफी। देखिए ग्राफ का मतलब होता है लिखना। ग्राफ जिस भी शब्द में लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? टू राइट मतलब कि निकला। और कार्ट मतलब होता है मैप। तो कार्टोग्राफी क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मैप्स और मेकिंग मैप्स आपकी क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी कहलाती है। बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन सकते हैं। आसपास पक्षियों की आवाज़ भी है, मॉर्निंग का समय है। आपको बस ये वीडियोस देखते चलना है। और 500 वर्ड्स अगर हम 20 रोज करते हैं तो आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम 15 डेज में ये कवर हो जाएंगे और आपकी वोकेबलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवाइज करते रहना है इनको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला शब्द हमारे सामने, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग। मतलब कि शब्दों की हिस्ट्री, मतलब शब्दों का इतिहास और वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं उनके बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी कहलाता है। क्या बोलाते हैं? क्या कहलाएगा? एटिमोलॉजी। शब्द कहाँ से बने हैं। तो लॉजी, लॉजी जिस भी शब्द में लग जाएगा ये स्टडी से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। तो एटिमोलॉजी शब्द विज्ञान होता है।
अगला हमारे सामने 29 पर, जो कि काफ़ी अच्छा शब्द है और इससे हमें काफ़ी शब्द आपको सीखने को भी मिलेंगे। द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। देखिए डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। आप जब कोई भी काम करते हैं जानबूझकर, दैट इज़ कॉल्ड डेलिबरेटली। आपसे कुछ गलती हो गई या आपके हाथ से कांच का ग्लास टूट गया, दैट इज़, अगर आपसे गलती हुई है वो अलग बात है, अगर आप जानबूझकर उसको तोड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड यू ब्रोक द ग्लास डेलिबरेटली। आपने किसी को हर्ट कर दिया, उसने सोचा कि आपने जानबूझकर किया है तो बोलेगा यू हर्ट मी डेलिबरेटली, जानबूझकर कोई काम करना। तो द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, किसी की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। क्या बोलेंगे आप? होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या या नर हत्या। तो होमी साइड। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वर्ड हमें मिल जाता है, साइड। साइड का मतलब भी होता है टू किल, किसी को मार देना। तो ये साइड शब्द CIDE जहाँ पर भी लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे कि ये जो है डेथ से रिलेटेड शब्द है। तो जो है आप देखेंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं, मानव होते हैं। तो होमिसाइड क्या बना? मानव की हत्या। अगला हमारे सामने अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स एस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड आइडियाज। एक ऐसा आदमी जो पॉपुलर बिलीफ्स मतलब कि जो विश्वास है, रीति रिवाज है, उनमें मानता नहीं है। लिखा हुआ है ना पॉपुलर। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब अवहेलना करना, किसी चीज़ को नहीं मानना। एस्टेब्लिश कस्टम एंड आइडियाज, तो जो रीति रिवाज है उनको, ऐसा व्यक्ति जो उनको मानता नहीं है, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलेंगे आप? आइकोनोक्लास्ट होता है रीति रिवाज को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक, आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। लिखा हुआ है क्या? डिफ़िकल्ट मतलब कि कठिन, या फिर इम्पॉसिबल टू रीड, एक ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड इलेजिबल। क्या बोलेंगे आप? इलेजिबल। ILL है ये, इलेजिबल। तो इलेजिबल का मतलब क्या हुआ? अपठनीय। अगर आप इससे IL हटा देंगे तो ये हो जाता है आपके सामने लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, पठन योग्य। तो लेजिबल होता है, और इलेजिबल क्या होता है? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो एग्जाम में ये वर्ड खूब पूछा जाता है, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यही लिखा हुआ आता है। अगला हमारे सामने है हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। ऐसी बुरी आदतें जिनको कभी भी ना तो सुधारा जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। क्या बोलेंगे आप? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय या असुधार्य। इसकी जगह एग्जाम में लिखा आता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ये जो मैंने यहाँ पर हैविंग बैड हैबिट्स लिखा है, इसकी जगह क्या आएगा? दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो ऐसी चीज़ जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या हो जाएगी आपके सामने? इनकॉरिजिबल। ये देखिए ये लिखा हुआ है कॉरिजिबल। कॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा जा सकता है, और इन जैसे ही लगाया तो आप देख पा रहे हैं इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। अगला हमारे सामने वर्ड है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी सो नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे नींद नहीं आ रही है, तो कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, दैट इज कॉल्ड इनसोम्निया। क्या बोलेंगे आप? इनसोम्निया। नींद ना आने की बीमारी इनसोम्निया कहलाती है। अब देखिए बड़ा ही आसान है, जहाँ पर भी सोम लिखा हुआ आ जाए, सोमनिया, ये ये शब्द ही है जो नींद से रिलेटेड है। जितने भी शब्द में सोमनिया लिखा आ जाएगा आप समझ जाएंगे कुछ ना कुछ नींद से ही रिलेटेड है। तो इनसोमनिया क्या हो जाएगा? द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। और एक इनसोमनबलिज्म भी आपने सुना होगा, है ना, सोने की बीमारी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़रूर वो आ ही जाएगा क्योंकि एग्जाम में वो भी बार बार पूछा जाता है। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब्स। अपने ही, ये आजकल ये शब्द बहुत चल भी रहा है, आप अगर देख रहे होंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की जो उनने मर्डर कह लीजिए या आप सुसाइड कह लीजिए, अभी तक तो सुसाइड ही है, उससे रिलेटेड है। आपने सुना होगा नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म क्या होता है कि अपने ही घर परिवार वालों का फेवर करना। यदि आप किसी जॉब में है, किसी हाई पोजीशन पे है, तो अपने ही सगे संबंधियों को जॉब्स वगैरह दिलाना, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। इसके एग्जाम में आने के और चांसेस बढ़ गए हैं अब। गिविंग अनफेयर, अनफेयर का मतलब क्या होता है? एक तो होता है फेयर, फेयर मतलब ईमानदारी से, अनफेयर बेईमानी से। तो गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली, अपनी ही फैमिली को अनफेयर एडवांटेज देना, है ना, उसको क्या बोलेंगे आप? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। अगला शब्द हमारे सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। एक ऐसी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं आउट ऑफ फैशन। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। क्या बोलेंगे आप? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या होता है? अप्रचलित, जो प्रचलन से बाहर हो गई है, ऑब्सोलीट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैंने आपसे कहा नो लॉन्गर यूज भी लिखा आ सकता है या फिर लिखा आ सकता है आउट ऑफ फैशन, है ना, आउट ऑफ फैशन, ऑब्सोलीट
कहलाता है। जैसे कोई भी वर्ड है, आज देखते हैं हम विल के साथ, बी के साथ हम विल भी लगा रहे हैं, सेल भी लगा रहे हैं। सेल कहीं ना कहीं हटके हर जगह हम विल का यूज़ करने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सोलीट, है ना। जब कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द प्रचलन से बाहर होता है, ऑब्सोलीट कहलाता है। अगला हमारे सामने शब्द है 36 पर, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, है ना, या किलिंग ऑफ वंस फादर भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। तो किलिंग ऑफ वंस फादर दैट इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। क्या बोलेंगे आप? पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड क्या होता है? पितृहत्या, पिता का वध, पैट्रीसाइड कहलाता है। हमने ऊपर एक शब्द पढ़ा है, आप देख पा रहे होंगे, हमने पढ़ा था होमिसाइड। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब क्या हुआ? मानव हत्या। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब क्या हुआ? पितृहत्या। क्योंकि और अगर मैं इसी को और आगे बढ़ाऊं और अगर यहाँ पर पैट्री की जगह मैट्रीसाइड कर देता हूँ, मैट्रीसाइड, तो आप बोलेंगे जी कि ये हो जाएगा मातृ हत्या, क्योंकि साइड का मतलब तो हत्या होता है, टू किल होता है। होमिसाइड मानव हत्या, पैट्रीसाइड पितृहत्या और मैट्रीसाइड मातृवध। तो आप देख पा रहे हैं एक चीज, तो आप देख पा रहे हैं कि साइड से रिलेटेड तो और भी शब्दों से हो सकते हैं। तो मैंने कहा था आपके सामने कि आप अपने मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, और जो आपके चाचा हैं, मतलब पिता साइड के जितने भी रिलेशन हैं वो आ जाते हैं आपके पैटर्नल में, और माँ के साइड के आ जाते हैं आपके मैटरनल में। इसलिए मैट्रीसाइड हुआ मातृ हत्या और पैट्रीसाइड हुआ पितृहत्या। इसी प्रकार और भी साइड से काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे जो इसी में आ जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है, हाँ एक ही छूटा हुआ है, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टाम्प्स। एक ऐसा आदमी जो स्टाम्प्स कलेक्ट करता है या उनकी स्टडी करता है, क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट। क्या बोलेंगे आप? फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो स्टाम्प इकट्ठे करता है और उनका शौकीन होता है। आप याद रखेंगे, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है, फिलेटलिस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। एक ऐसा आदमी जो पेन मतलब कि दर्द को सफ़र झेल सकता है बिना प्रतिक्रिया दिए हुए, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। क्या बोलेंगे आप? स्टोइक। इतनी बड़ी लाइन नहीं आती, एग्जाम में लिखा आता है वन हु इज़ इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन, इनडिफरेंट। तो एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर सुख या दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्टोइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है साधु सन्यासी, या फिर आप इसको उदासीन बोलेंगे, है ना। तो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइक। अगला हमारे सामने हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटन। फ्राइटन मतलब डरा हुआ, स्ट्रेंज मतलब कि अज्ञात, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। तो एक ऐसी इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एलियन। क्या बोलेंगे आप? एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? कि किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं होना, बाहर का व्यक्ति एलियन कहलाता है जी। फॉरेनर को भी हम कई बार एलियन, तो क्या हुआ? डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, जो हुआ करते थे उससे कुछ अलग, दैट इज कॉल्ड एलियन। अगला शब्द हमारे सामने, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। एक ऐसा आदमी जो किसी भी एक्टिविटी में सिर्फ एंजॉय के लिए भाग लेता है, यह उसका जॉब नहीं है, मतलब पैसों के लिए नहीं करता वो काम, दैट इज कॉल्ड अमेचर। क्या बोलेंगे आप? अमेचर। अमेचर क्या होता है? एक शौकीन व्यक्ति जो किसी काम को काफ़ी दिनों से करते आ रहा है, शौकीन है लेकिन पैसों के लिए नहीं, उसके शौक के लिए। ये कुछ और शब्द कर लेते हैं, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्सली कंप्लीटली लॉसेस इस मेमोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई आदमी अपनी याददाश्त खो देता है, दैट इज कॉल्ड एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है? भूलने की बीमारी। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आदमी को याद रहना कम होने लगता है, एमनेसिया कहलाता है। अगला, अ सिचुएशन इन अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं रहती है। गवर्नमेंट से मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट तो है पर रूल ऐसा हो गया है कि किसी की चल नहीं रही है, इलेक्टेड मेंबर्स की चल नहीं रही है, जो जो चाह रहा है वो अपना कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनार्की। क्या बोलेंगे आप? एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता। कल देखिए हमने देखा था 2-3 शब्द, एक देखा था हमने डेमोग्राफी, जो मैंने मुंह से बोलता, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और एक आपने देखा था ब्यूरोक्रेसी। ये सभी शासन से रिलेटेड शब्द है। एक हमने देखा था ओलिगार्की, है ना। तो आज हमने देखा है एनार्की। ये देखिए यहाँ पर भी आर की लिखा हुआ है, आर की। जो शब्द भी जिसमें भी आर की या
डेमोक्रेसी पीछे लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो शब्द होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? शासन करने से रिलेटेड होते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे 42 तक। अ सिचुएशन इन अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, या सीधा सीधा इतना पूछा जा सकता है, अ सिचुएशन देयर इज अ नो गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड एनार्की, अराजकता कहलाती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये बातें काफ़ी एग्जाम में रिपीट होती है। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यहाँ तक कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करेंगे आप। थैंक यू सो मच।